अगर आपको पता चले कि आप Brought to you by Infinix. किताब है आईएएस अधिकारी रहे नरेश नंदन प्रसाद की किताब स्मॉल कॉग्स इन अ लार्ज व्हील और सिविल सर्वेंट्स लाइफ। इसमें उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठानों में देश के लिए जो काम किया उसके बारे में विस्तार से लिखा है। सेंट स्टीफेंस के पढ़े हुए हैं, आईएएस रहे 1981 बैच के और यूनाइटेड नेशंस में रहे, देश का पक्ष मजबूती से रखा। हम उनके कानपुर के टेन्योर का, जब वो कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन थे, तब का एक प्रसंग बताते हैं। कानपुर में एक बड़ी मशहूर जगह घंटाघर मशहूर था अपने अतिक्रमण के लिए, अपने ट्रैफिक जाम के लिए। ऐसे में तय हुआ कि इस ट्रैफिक जाम को हटवाया जाए और वहाँ पर एक बस स्टैंड था, उसको भी एक नई जगह शिफ्ट किया जाए। आदेश दिया गया, नोटिस चस्पा किए गए, सबने इग्नोर कर दिया। ऐसे में रात 2 बजे 3 बजे अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शुरू हुई। तमाम अधिकारियों की चेतावनियों को धता बताकर कि इससे लोग नाराज़ हो जाएंगे, नेता नाराज़ हो जाएंगे, और कुछ ही दिनों में इस लगभग असंभव काम को संभव कर दिया गया। उन दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे राजनाथ सिंह। फिर वो नए स्वरूप में घंटाघर का उद्घाटन करने आए और उन्होंने मंच से श्रेय दिया इस आईएएस अधिकारी को। पर इनकी शिकायतें भी खूब पहुंच रही थी ऊपर, क्योंकि नेताओं के वेस्टेड इंटरेस्ट थे, और तब इनको वहां से रवाना किया गया। लेकिन उससे पहले भी इन्होंने कई काम किए। हम लोग जब भी सिविल सर्वेंट्स की कहानियां पढ़ते हैं तो हमें ये इच्छा शक्ति की कहानी भी दिखती है कि अगर शीर्ष के लेवल पर पॉलिटिकल बैकिंग है और अधिकारी लॉन्ग रन में कुछ करना चाहते हैं, चाहे वो बस एक महानगर में बस अड्डे के स्थायी स्थानांतरण जैसी चीज़ें हों। आज कानपुर वाले अपना बस स्टैंड झकरकटी में बताते हैं, लेकिन उस समय ये कितना मुश्किल था। ऐसे तमाम ब्यौरे मिलते हैं। पॉलिटिकल मैनूवरिंग की कहानियाँ, एडजस्टमेंट की कहानियाँ, शुरुआती तैनातियों की कहानियाँ, लोभ की, ईर्ष्या की कहानियाँ, और यूएन के मंच पर अपने आप को प्रकट करने की कहानियाँ। आगे भी मैं इन किताबों के बारे में आपको बताता रहूँगा ललन टॉप के अलग अलग कार्यक्रमों में। ये किताब मुंबई से हमारी मित्र आई, हमको तोहफे में दे गई। राइटर का नाम है इटैलो कल्विनो। किताब का नाम है नंबर्स इन द डार्क। मूलतः इतालवी भाषा में लिखी गई कहानियों की ये किताब है और इसको मॉडर्न डे क्लासिक माना जाता है। अंग्रेज़ी में है इसका अनुवाद, और अंग्रेज़ी में अनुवाद किया है टिम पार्क्स ने। एक कहानी सुनाता हूँ आपको, हिंदी में सुना दूंगा शॉर्ट करके। एक कस्बा था जहाँ पर हर चीज़ की मनाही थी, और चूंकि हर चीज़ की मनाही थी तो एक खेल खेलने की इजाज़त दे दी गई वहाँ रहने वाले लोगों को। खेल का नाम था टिप कैट। टाउन के जो सब्जेक्ट थे, जो लोग थे, रहवासी थे, वो एक बगीचे में इकट्ठा होते, पूरे दिन टिप कैट खेलते। धीमे धीमे वो भूल गए कि वो क्या काम करते थे, और बरसों बरस बीत गए। शहर का शहर, कस्बा का कस्बा, पूरा का पूरा दिन टिप कैट खेलता रहता। और फिर एक दिन सरकार को लगा, निज़ाम को लगा कि अब किसी चीज़ की मनाही की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में उसने अपने हर कार्य भेजे उस मैदान में। संदेश दिया गया कि सुनो सुनो सुनो। सब लोग टिप कैट रोक कर कुछ देर के लिए सुनने लगे। कहा गया, सरकार बहादुर का अब ये आदेश है कि तुम कुछ और भी कर सकते हो। अब किसी चीज़ की मनाही नहीं है टिप कैट खेलने के अलावा। इस पर जनता का संवेद स्वर में जवाब आया, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, लेकिन हम तो टिप कैट ही खेलेंगे। वो वापस से अपने खेल में मगन हो गए। सिपाहियों को लगा सरकार बहादुर का आदेश है, पालन तो करवाना ही होगा, लेकिन यहाँ सुनने को कोई राज़ी नहीं था। ऐसे में सिपाहियों ने कहा, ऐसा है तो फिर एक आदेश और है। जनता ठिठक गई। उन्होंने कहा, ये नया आदेश क्या है? सिपाही बोला, सरकार का आदेश है कि चूंकि तुम उसके पिछले आदेश को नहीं मान रहे हो, नई नई चीज़ें नहीं कर रहे हो, मनाही खत्म हो गई है फिर भी नहीं कर रहे हो, इसलिए अब टिप कैट खेलने की मनाही है। ये सुनकर जनता सन्नाटे में आ गई, फिर नाराज़ हो गई। उसने सब सिपाहियों को मार डाला और फिर बिना वक्त गवाए टिप कैट खेलने लगी। ये कहानी आज से दशकों पहले लिखी गई है। इसका शीर्षक है मेकिंग डू। ऐसी कितनी ही कहानियां हैं जो इस किताब में हैं, जिसका शीर्षक है
नंबर्स इन द डार्क एंड अदर स्टोरीज। कल्विनो ने द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका देखी थी। कल्विनो ने उन आतताइयों को देखा था जो नस्ल के आधार पर या साम्राज्य के विस्तार की सनक के लिए खूंरेजी हो चले थे, और तब ये कहानियाँ लिखी थी। इसे मॉडर्न क्लासिक्स के बैनर तले पेंगुइन ने पब्लिश किया है।